मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। हाय, वेलकम यू ऑल ऑन विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे 7th क्लास के लेक्चर से कि दिल्ली सल्तनत मैंने स्टार्ट किया था। आपने देखा होगा दिल्ली सल्तनत में कैसे स्टार्ट किया था मैंने। उसके बाद मैं आज और आगे पढ़ाना चाहता हूँ, खिलजी डायनेस्टी पे आना चाहता हूँ। धीरे धीरे एक डायनेस्टी को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, एज अ स्टोरी मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आप भी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आप अगर कंटिन्यूएशन में पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई भी क्लास वाले ऐसा मत सोचो कि 7th क्लास है 6th क्लास है। एज अ सीजी बोर्ड हम लोग सिलेबस को लेके चल रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ बोर्ड के हिसाब से वो 7th क्लास में है। बट अगर आप कोई भी क्लास देख सकते हो, आप बहुत सारे मेरे को मैसेज आ रहे हैं, जीपीएससी के स्टूडेंट्स भी देखते हैं मेरे लेक्चर्स को, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो बहुत सारे कोई भी देख सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ आप 6th क्लास में 7th क्लास में आपके कोर्स में तभी आप सीखोगे। ऐसा स्टोरी में पढ़ा रहा हूँ, आपको इतना इंटरेस्टिंग लगने वाला है कि आप कोई भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आज से क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोटेशन देख लेते हैं पहले। ठीक है, मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो। ठीक है, आज का मोटिवेशन कोटेशन है, मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो। ठीक है, फाइन। तो जैसे आप मोटिवेशन कोटेशन देखे थे, अगर आपको कोई भी कुछ भी बोल सकता है, बट आप लोगों का अपना जो टेम्परामेंट है वो उसको नहीं खोना है। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपको कोई भी आके कुछ भी बोल देगा तो आप एक स्टेट में रहते हो, अचानक से आपको बहुत गुस्सा आने लग जाता है, तो आप अपने उस स्टेट को कंट्रोल करके रखिए, इसका मतलब। ठीक है, फाइन। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, आपको याद होगा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया था। मैं वापस थोड़ा सा एक छोटा सा क्विक रिवीजन करवा देता हूं। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक स्टार्ट हुआ था? 1206 से 1290 तक। याद होगा आपको एडी। ठीक है ना, एडी का टाइम था ये। आफ्टर क्रिस्ट भी बोल सकते हैं इसको, अनाडोमनो बोलते हैं वैसे। ठीक है, 1206 से 1290 तक का आपका टाइम था ये। तब क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होने का एक वजह था, मोहम्मद गौरी आता है, किसके ऊपर अटैक करता है? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक करता है। पृथ्वीराज चौहान 3 पे अटैक करता है। कब अटैक करता है? डेट बस बता दो आपको, 1191 AD पे अटैक करता है और ये फेल हो जाता है। मोहम्मद गौरी फेल हो जाता है, वापस भाग जाता है। ठीक है, कहां का रहता है मोहम्मद गौरी? तुर्किश का रहता है, तुर्क का रहता है। ठीक है ना, वापस 1192 में आता है, फिर से अटैक करता है। किस पे? पृथ्वीराज चौहान पे। इस बार जीत जाता है। ठीक है ना, 1192 पे अटैक आता है और अटैक करता है, फिर जीत जाता है। ठीक है, अब इस बीच में एक साल में क्या होता है मैं बताया था आपको, याद होगा। पृथ्वीराज चौहान के जो कजन ब्रदर रहता है राजा जयचंद, वो क्या बोलता है मोहम्मद गौरी को कि मोहम्मद गौरी आप वापस आओ और इस बार फिर अटैक करो, मैं जितने भी अंदर के जो सीक्रेट्स रहते हैं वो आपको बता दूंगा। पृथ्वीराज चौहान कौन रहता है? एक राजपूत रूलर रहता है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा एक राजपूत रूलर रहता है। ठीक है, बहुत फेमस राजपूत रूलर रहता है। उसके बाद क्या होता है? मोहम्मद गौरी आ जाता है। मोहम्मद गौरी आ जाने के बाद क्या होता है? इसमें आ जाता है दिल्ली सल्तनत में आ जाता है। दिल्ली सल्तनत का रूल एस्टैब्लिश कर देता है, यहाँ पे मुस्लिम रूल एक एस्टैब्लिश हो जाता है दिल्ली सल्तनत में। अब मोहम्मद गौरी क्या करता है? अपना ही एक स्लेव, उसका नाम क्या रहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, नाम आपको पता ही होगा, पिछले क्लास में आपने पढ़ा था। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ये आ जाता है, यही अपना एस्टैब्लिश करता है। क्वेश्चन मैं बताना भूल गया था पिछले बार। कुतुब मीनार को यही बनाता है। ठीक है ना, कुतुब मीनार को ये बनाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कुतुब मीनार बनाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है और एस्टैब्लिश करता है अपना स्लेव डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करता है। इसको स्लेव डायनेस्टी या फिर ममलुक डायनेस्टी बोलते हैं। स्लेव या फिर ऑब्लिक ममलुक, ममलुक डायनेस्टी। आपको वापस मैं एक छोटा सा रिवीजन करवा दे रहा हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है उसका ही सन इन लॉ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आता है, मैं वापस लिखूंगा नहीं, आप वापस पिछले क्लास में जाके देख सकते हो, छोटा सा क्विक रिवीजन करवा रहा हूं मैं। इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश के बाद क्या होता है? इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश की बेटी रहती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, उसका बेटा भी रहता है। ठीक है ना, बेटे के बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, बट बेटी रहती है जो रजिया सुल्तान रहती है और थोड़ी बहुत फेमस रहती है और एकमात्र लेडी रूलर रहती है दिल्ली सल्तनत में। ठीक है ना, रजिया सुल्तान जो रहता है, इल्तुतमिश को क्या लगता है मेरी बेटी ज्यादा कैपेबल है मेरे बेटे से, तो बेटी को बना देता है वो रूलर। ठीक है, और बहुत सारे लोग को पसंद नहीं आता लड़की वहां रूलर बन जाती है इधर के। और जो इल्तुतमिश का बेटा रहता है वो अपने एक एडवाइजर, उसका ही एक एडवाइजर रहता है बालबन, घिसाउद्दीन बालबन करके रहता है, उसके साथ कॉन्स्पिरेसी करके रजिया सुल्तान को मरवा देता है। रजिया सुल्तान को मरवा देने के बाद क्या होता है? घिसाउद्दीन बालबन जो रहता है, जो स्लेव रहता है इल्तुतमिश का ही, वो बोलता है अब तो स्लेव बनाना चाहिए यहाँ पे रूल। अब बेटा तो बन नहीं सकता, तो उसके बेटे को भी मरवा के घिसाउद्दीन बालबन क्या होता है? वापस वो अपना ही रूल एस्टैब्लिश कर देता है स्लेव डायनेस्टी में। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी में वो रूल एस्टैब्लिश कर देता है। जैसे ही रूल एस्टैब्लिश होता है उसके बाद कैकुंदाबाद करके एक रूलर रहता है। उसके बाद अब करीब करीब जो मेरी क्या बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी जो रहती है वो खत्म हो चुकी रहती है। अब स्लेव डायनेस्टी खत्म होने के बाद क्या आती है?
स्लेव डायनेस्टी खत्म होने के बाद एक खिलजी डायनेस्टी आती है, खिलजी डायनेस्टी, ठीक है ना। अब खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं। फाइन, तो कंप्लीट हो चुका था हम लोग का कौन सा डायनेस्टी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी खत्म हो चुका था। अब क्या होता है 1100 हम लोग का स्टार्ट हो चुका था ये 1287 के करीब कौन मर जाता है, बालबन मर जाता है, गिसारुद्दीन बालबन की डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 3 साल कुछ लोग चलाते हैं, कैकुदाबाद में बताया था, उसके बाद चलाते वक्त उन लोग उतना एफिशिएंट रूलर्स नहीं रहते, तो वो करीब इसका जो डायनेस्टी रहता है स्लेव या ममलूक डायनेस्टी खत्म हो चुका था। अब आती है स्टार्ट अब खिलजी डायनेस्टी पे, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होती है 1290 में स्टार्ट होती है खिलजी डायनेस्टी। 1290 से कितना तक चलती है, 1320 तक चलती है, 1320 तक चलती है। इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। 1290 से 1320 तक चलती है, ठीक है। मैं जैसे आपको बताया था किसकी स्लेव डायनेस्टी अब चलती नहीं है, खत्म हो चुकी रहती है। अब आती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाला जो आदमी रहता है उसका नाम आता है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है ना, जलालुद्दीन खिलजी। ये कब से स्टार्ट करते हैं, 1290 में इनका स्टार्ट होता है टेन्योर, और कब खत्म हो जाता है 1296 में इनका खत्म हो जाता है टेन्योर। अब देखो 6 साल वो चलाते हैं, ठीक है। अब जो 6 साल में होता क्या एग्जैक्टली, जलालुद्दीन खिलजी आए। जलालुद्दीन खिलजी बहुत अच्छे किस्म के आदमी थे, मतलब शांत स्वभाव के थे, जिनको लड़ाई वड़ाई बहुत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो चाहते कि पीस रहे पूरा वर्ल्ड में, मतलब जहाँ पे भी उनका एरिया रहता तो पीस रहे। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को माफ भी कर देते थे बहुत, मतलब चलो ठीक है, दयालु टाइप के तो थोड़ा, ठीक है, कुछ गलती भी कर रहे तो बोलते थे चलो ठीक है कोई नहीं माफ कर देता हूँ। तो लोग उनको क्या लेने लगे, बहुत ज्यादा मजाक में लेने लगे, क्योंकि रूलर का मतलब एक फेस होता था, रूलर मतलब एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल, ऐसे फेसेस से लोग आए। तो अचानक से जलालुद्दीन जब खिलजी जब आया तो उनको क्या लगा कि ये बहुत ही वीक टाइप के रूलर है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद लोगों के अंदर एक भावना आ गई कि बहुत वीक टाइप का रूलर, ठीक है ना, जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद आपने एक मूवी देखी होगी पद्मावत बोलते हैं उसको, पद्मावती थी। तो पद्मावत में आपने देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था, जलालुद्दीन खिलजी का भांजा था, ठीक है ना, भांजा था। जलालुद्दीन खिलजी का भांजा था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में बताता हूं आपको, ठीक है। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी क्या किया, 1293 में साउथ पे जाके अटैक किया। साउथ पे अटैक करके बहुत सारा सोना जो है वो लेके आ गया, बहुत सारा जो सोना है वो कहां से, साउथ से लेके आ गया, दिल्ली लेके आ गया, ठीक है, फाइन। उसके बाद क्या होता है, अब अलाउद्दीन खिलजी को क्या लगता है कि यार ये जलालुद्दीन खिलजी जो है ना, मतलब पसंद नहीं आ रहा, ठीक है यार बहुत वीक टाइप का रूलर है, ऐसे रूलर अपने को नहीं चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है रूल में। फिर क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, 1296 में जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है। जलालुद्दीन खिलजी को क्या करता है, मार देता है अलाउद्दीन खिलजी, और खुद रूलर बन जाता है। कब बन जाता है, 1296 में रूलर बन जाता है। और कब तक रूल करता है, 1320 तक ये रूल करता है, ठीक है, 1320 तक ये रूल करता है, ठीक है। अब आगे यहाँ तक, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप जान जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ चीजें जान देते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी आप बहुत कुछ जाना होगा, ठीक है ना, बहुत कुछ देखा होगा। 1303 में उसकी बात, 1303 में चित्तौड़ पे अटैक किया, वही मैं बताया था रानी पद्मावती वाला स्टोरी जो है। 1303 में चित्तौड़ पे अटैक किया। बहुत सारे इसके इनके जो रूलर से बहुत पावरफुल रूलर था अलाउद्दीन खिलजी, जो था बहुत पावरफुल रूलर था, बहुत शातिर था, मतलब वो पहले से पता चल जाता था कि क्या करना है, कैसे लोगों को हड़पना है। तो वो क्या करता था उसके बारे में कुछ बता देता। वो क्या करता था, पहले लोगों के किंगडम्स पे अटैक करता था और उसको हड़प लेता था। हड़पने के बाद क्या बोलता था, चलो तुम ही चलाओ इस किंगडम को, बट तुमको क्या देना है, मेरे को हर महीने या हर साल मेरे को कुछ पैसे टैक्सेस के रूप में हम लोग को वापस आने पैसा। तो उनसे क्या लेता था, गिफ्ट्स ले लेता था, पैसा ले लेता था, बहुत ज्यादा पैसा ले लेता था अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे करके वो क्या करता था, रूल तो उनको ही करने देता था, बट उनसे बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस लेता था। फार्मर्स के ऊपर भी टैक्सेस लेता था, अच्छा खासा फार्मर पे टैक्सेस लेता था। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, देखा जाए तो एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, बट थोड़ी बहुत क्रूएलिटी उसके अंदर थी। आपने मूवी देखी होगी तो थोड़ा क्रूएल था, मतलब उसको ये लगता था जो भी मैं सोचूं वो मैं कर जाऊं, बिल्कुल उसका कोई मतलब तोड़ नहीं होना चाहिए। जो भी मैं सोच रहा हूं उसको वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब उसको ऐसा कुछ होता है ना, जैसे कुछ सोच रहे हैं अगर कंप्लीट नहीं होता तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था। तो थोड़ा सा मतलब गुस्सैल टाइप का भी था आदमी। तो कहीं ना कहीं आप मूवी में भी देखेंगे बहुत कुछ इसके बारे में। तो
तो ऐसे टाइप के कुछ लीडर थे। और अलाउद्दीन खिलजी 1320 में क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई रहती है। डेथ होता मार देते हैं, इनर कॉन्स्पिरेसी चलती है। जब लोगों को पसंद नहीं आ रहा रहता अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी को क्या हो जाता है, मार देते हैं। ठीक है, मार के 1320 पे अंदर ही अंदर लोग मार देते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा, 1320 में खत्म हो गया, 1320 में हम लोग का स्टार्ट होता है, उसको मैं अगले क्लास में खत्म स्टार्ट करने वाला हूं। उसको बोलते हैं तुगलक, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद लोधी डायनेस्टी, उसके बाद सैयद डायनेस्टी, उसके बाद हम लोग की जो दिल्ली सल्तनत है वो खत्म होने वाली है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जैसे ही खत्म होगी, इब्राहिम लोदी के बाद जब खत्म होगी, वो जैसे ही खत्म होती है हम लोग की, खत्म होने के बाद मुगल डायनेस्टी आ जाती है। मुगल डायनेस्टी की भी जो रूल चलेगी, उसके बाद ब्रिटिशर्स आते हैं, आपको पता है ब्रिटिशर्स आएंगे, फिर ब्रिटिशर्स की कुछ दिन चलेगी, फिर उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस हो जाएगा। इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद हम लोग का जो भी रूल चल रहा है वही है इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर भी आएंगे 2 तो बहुत सारी चीजें ऐसी स्टोरी में हम कवर करने वाले हैं। होप सो आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो पे लाइक करिए। ठीक है, अगर पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।